गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ये लाइन एंड एंगल्स चैप्टर 5। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लाइन और एंगल होते क्या हैं और हमने क्या करना होता है इनमें। ठीक है, तो लाइन क्या होती है और एंगल क्या होता है देख लेते हैं पहले। लाइन होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट फिक्स नहीं हो, उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो। जैसे ए बी ये फिक्स है कि 5 सेंटीमीटर है। अगर कोई हमें 5 सेंटीमीटर दिया है इसका मतलब हमें लाइन सेगमेंट दी है। और लाइन में क्या बोलता है, लाइन एल, लाइन ए बी, ऐसे कि कितनी डिस्टेंस है हमें कभी नहीं बताया होता है, खाली बस लिखा होता है लाइन ए बी, लाइन एल, ये सब कुछ। ठीक है, तो लाइन का मतलब क्या होता है जिसकी एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं हो। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जिसकी एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो। ठीक है, उसका रे जैसे सन रे, सन से आई लाइट, मान लो ये सन से आ रही है और आगे हमें सोर्स तो पता है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पता है कहाँ एंड होगी नहीं कह सकते। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रे कहते हैं। तो इन सबको लिखने का तरीका होता है, जैसे मैंने इसको ए बी लिखा तो ए बी के ऊपर क्या आएगा, इस साइड भी एरो आएगा, इस साइड भी एरो आएगा, ये होगा हमारा लाइन ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी लिखेंगे, ऊपर डॉट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये फिक्स डिस्टेंस है इसलिए इसको दो जगह पॉइंटेड दिखा देंगे। रे के लिए ए बी लिखा तो यहाँ पॉइंट करेंगे, इसको आगे दिखा देंगे, ये ए बी रे हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको लाइन क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है, ये समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं उसकी एंगल्स की। एंगल्स क्या होता है, जहाँ पे कोई दो लाइन मिलती हैं, जहाँ पे कोई दो लाइन मिलती हैं तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स। कहाँ पे कोई दो लाइन मिल जाए वो वर्टेक्स है। ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये, तो ये क्या हो जाएगा वर्टेक्स। और ये जो फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच में जो फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं एंगल। समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ये दोनों क्या है हमारे पास, वर्टेक्स है और ये क्या है हमारे पास, एंगल्स है। तो लाइन क्या होती है और एंगल क्या होते हैं समझ में आ गया। जहाँ पे दो लाइनें मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बोलते हैं। और जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। लाइन क्या होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इस पर पूरा हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, अल्टरनेट एंगल, सम ऑफ द साइड ऑफ द ट्रांसवर्स इज 180, ये सब बस इतना ही है चैप्टर 5 में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर किसी दो एंगल का सम 90 आ जाए, किसी भी दो एंगल को सम करो और वो 90 आ गया तो समझ जाना कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर मैंने बोल दिया एक एंगल 40 तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। 40 और 50 कितना होता है, 90 होता है, राइट। सेम अगर मैंने ऐसे ही बोल दिया एक एंगल 60 तो दूसरा एंगल क्या होगा, तो दूसरा एंगल हमारे पास 30 होगा। अभी 60 और 30 को ऐड करेंगे तभी हमारे पास कितना आता है, 90 आता है। ऐसे ही अगर मैं कोई भी एक एंगल होता है दूसरा एंगल आप बोल सकते हैं। अगर मैंने बोला एक एंगल 50 तो दूसरा एंगल कितना, आप बोलेंगे 40। मैंने बोला एक एंगल 80 तो दूसरा एंगल कितना, आप बोलेंगे 10। तो ये क्या होते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिनका दो का सम अगर 90 आ जाए। तो क्वेश्चन क्या कैसे दिए रहता है, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एंगल 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो हमें पता होता है एंगल 10 का कॉम्प्लीमेंट्री 80 डिग्री होगा क्योंकि इन दोनों का सम कितना आता है, 90 आता है। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है हमारे पास, जिसका दो एंगल को ऐड करने के बाद 90 आए। 90 का एंगल ऐसे फॉर्म होता है हमेशा। तो अगर एक एंगल ये कट हुआ है यहाँ पे को, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितने का होगा, तो एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा, राइट। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम 180 होता है, बस सेम कॉम्प्लीमेंट्री का जैसा, लेकिन उनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन है कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे कट कर दूँ, इसको लिख दूँ मैं 120 का है, तो ये एंगल कितने का होगा, ये इतना एंगल कितने का होगा। अगर मैंने बोल दिया कि ये जो लाइन गई यहाँ से ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, हमें पता है कि टोटल स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 का होता है। अगर ये 120 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा। 60 और 20 180, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखें तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। अब क्वेश्चन क्या आएगा, 120 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 60, ठीक। 110 का सप्लीमेंट्री कितना होगा, 70। 90 का सप्लीमेंट्री कितना होगा, 90, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद 180 आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करने के बाद 180 आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करने के बाद 180 आना चाहिए। तो जिन दो को ऐड करने के बाद 180 आ जाए वो एक दूसरे के
सप्लीमेंट्री एंगल्स होती हैं। तो सप्लीमेंट्री क्या होते हैं आपके समझ में आ गया होगा। तो याद कैसे करेंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट्री सी से शुरू होता है, सप्लीमेंट्री एस से होता है। पहले कौन आता है, सी, तो सी मतलब 90, एस मतलब 180। कन्फ्यूजन क्या होता है, हमें तो पता होता है कि दो का सम 90 होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दो का सम 180 होगा तो वो सप्लीमेंट्री होगा। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, दिक्कत ये होती है कि हम लोग भूल जाते हैं पेपर में किसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, किसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो याद करने का इजी सी ट्रिक है, सी पहले आता है, 90 पहले आता है। अगर मैं नंबर लाइन में ना हूँ तो पहले 90 आएगा, फिर जा करके 180 आता है। तो याद कैसे कर सकते हैं आप, पहले जो आता है सी कॉम्प्लीमेंट्री, एस सप्लीमेंट्री, 180। ठीक है, यहाँ तक का कवर हो गया होगा आपका। तो हमने क्या पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पढ़ लिया। कॉम्प्लीमेंट्री सी मतलब 90, किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 हो रहा है तो वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने बोला 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45, ठीक है, 45 हो जाएंगे। ऐसे ही बोला मैंने कितना 50 का 40। तो आप देख सकते हैं एक दूसरे को कैसे निकालेंगे। अगर मैंने एक एंगल दे दिया 20 तो इसको माइनस कर दो, 90 - 20 इक्वल टू 70 बस। तो इन दोनों को सम करेंगे हम, आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अगर मैंने बोल दिया एक एंगल 120 सप्लीमेंट्री बताओ, 180 - 120 इक्वल टू 60 आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं एक दूसरे को। तो अब हम लोग बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना है, दूसरा वन आर्म कॉमन होनी चाहिए। वन आर्म कॉमन। तो अब ऐसा फिगर जिसका वर्टेक्स कॉमन हो, ऐसे दो एंगल बनने चाहिए। जैसे मान लो एक एंगल ये बन गया, एक एंगल यहाँ ये बन गया, ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि अगर इनके वर्टेक्स कॉमन होने चाहिए, तो इन दोनों के वर्टेक्स देखो, इसका अगर इसको मैं ओ लिख दूं, ये अगर मैंने फॉर्म किया तो ये कितना आया ओ, तो वर्टेक्स ओ आ गया। अगर मैंने ये वाला एंगल फॉर्म किया तो वर्टेक्स का आ गया ओ। दोनों के लिए वर्टेक्स का आ रहा है ओ, तो वर्टेक्स कॉमन हो गया। वर्टेक्स समझ में आता है ना, आपको दो लाइन मिलती हैं, तो ये वाली लाइन भी कहाँ मिल रही है, ओ पे मिल रही है, ये वाली लाइन भी कहाँ मिल रही है, ओ पे मिल रही है, ये लाइन भी कहाँ मिल रही है, ओ पे मिल रही है। तो इसका मतलब सारी की सारी लाइनें ओ पे मिल रही है, वर्टेक्स कॉमन हो जाना है, सिंपल सी बात। वर्टेक्स कॉमन हो गया, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। देखो ये वाला एंगल अगर मैंने फॉर्म किया तो ये लाइन खींची मैंने, फिर ये खींची, तो ये लाइन खींची मैंने, फिर ये खींचा। सेम ये वाला एंगल फॉर्म किया तो मैंने यहाँ से ये एंगल फॉर्म किया तो क्या होगा, याली आर्म फिर खींची मैंने, याली आर्म फिर खींची, दोनों एक ही बात है। दोनों में हमने एक ही सेम आर्म खींची थी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक आर्म कॉमन हो जाएगी। देखो याली आर्म जो ये बीच वाली है ये दोनों के लिए है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो अगर कहीं पे को आपको ऐसा एंगल दिख रहा हो जिसका एक वर्टेक्स कॉमन दिख रहा हो और एक आर्म कॉमन दिख रही हो, तो आप सीधे से कह देना कि ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल की दो कंडीशन, कॉमन वर्टेक्स, वन आर्म कॉमन। तो कॉमन वर्टेक्स, वन आर्म कॉमन, तो क्या बोलेंगे इसको, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, देखिए जो इसके लिए कंडीशन थी, एडजेसेंट एंगल के लिए जो कंडीशंस थी, वही कंडीशन सेम हमारी किसके लिए होती हैं, लीनियर पेयर के लिए होती हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐड हो जाती है जो अपोजिट है। क्या है, जो अपोजिट आर्म है, वो जो नॉन कॉमन आर्म है, सॉरी नॉन कॉमन आर्म है, समझाऊंगा इसको क्या होता है। नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होना चाहिए, वो अपोजिट होनी चाहिए। जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो अभी तक हमने एडजेसेंट एंगल में क्या देखा, एक कुछ ऐसा फिगर देखा, एक लाइन आई, दूसरी लाइन आई, तीसरी लाइन है, तो हमने बोल दिया ये तीनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है। एडजेसेंट है इसका मतलब कि एक कॉमन वर्टेक्स है, ये आर्म इस वाले के लिए जा रही है, ये आर्म इस वाले के लिए, तो याली आर्म दोनों में बनानी पड़ रही है हमें। ये जो लाइन दिख रही है हमें, ये दोनों के लिए बनानी पड़ रही है। अगर दोनों के लिए बनानी पड़ी, दोनों एंगल के लिए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। तो दो कंडीशन होगी। तीसरी नॉन कॉमन आर्म मतलब जो कॉमन नहीं है आर्म, कौन सी कॉमन नहीं है, एक याली नहीं है, एक ये याली नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट का मतलब ये अगर आगे को जा रही है तो ये जस्ट इसके पीछे को जानी चाहिए थी, ये जानी चाहिए थी। तो ये जो याली आर्म आ रही है ना, जो हमारी ये आ रही है, ये जो ऐसे गई थी, ये कहाँ होनी चाहिए थी, इसके अपोजिट होनी थी। या
ये आर्म ऐसी रहने दो, ये वाली आर्म जो यहाँ जा रही है ये किसके अपोजिट होनी चाहिए थी, इस वाले के अपोजिट होनी चाहिए थी, ये सीधी। तब हम बोलेंगे कि ये एक लीनियर पेयर है। मतलब दो एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। देखो अगर एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, अगर ये एक लाइन पड़ी है इसमें, अगर ये वाला एंगल और ये इस एंगल को ऐड कर दूँ मैं, ये एंगल थीटा मान लूँ, ये एंगल ए मान लूँ, तो थीटा ऐसे एंगल से ड्रॉ करते हैं, थीटा प्लस ए इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि लीनियर पेयर क्या होते हैं। लीनियर पेयर में होते हैं जो नॉन कॉमन साइड है। नॉन कॉमन साइड ये है जो कॉमन नहीं है। नॉन कॉमन का मतलब जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, कंडीशन सेम होनी चाहिए, दो एंगल फॉर्म होनी चाहिए, वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। एक आर्म कॉमन है, देखो दोनों के लिए एक आर्म कॉमन है। इसी फिगर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये ऐसे बना सकते हैं। ये एंगल, एक एंगल ये फॉर्म हो गया, एक एंगल ये फॉर्म हो गया, दो एंगल फॉर्म हो गए। तो इसमें क्या कर सकते थे अब, जो ये वाला एंगल है इसकी कंडीशन क्या बोला था मैंने, एक कॉमन वर्टेक्स होना है, कॉमन वर्टेक्स है, एक आर्म कॉमन, एक आर्म कॉमन है। कौन कौन से एंगल के लिए, इस एंगल के लिए याली आर्म तो खींचनी पड़ेगी, ये एंगल ऐसे ड्रॉ करना है तो आर्म खींचनी पड़ेगी, ये एंगल ऐसे ड्रॉ करना है तो याली आर्म खींचनी पड़ेगी, ये आर्म और ये आर्म खींचनी ही पड़ेंगी हमें। ठीक है, तो ये आर्म कॉमन है, याली आर्म भी कॉमन है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। और देखो जो नॉन कॉमन, कौन से कॉमन नहीं है, एक याली साइड कॉमन नहीं है, एक याली साइड कॉमन नहीं है, आर्म बोलो या साइड बोलो एक ही बात है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो क्या बोलूँगा मैं इसको, इसको मैं बोल सकता हूँ लीनियर पेयर। इसको मैं एडजेसेंट एंगल भी बोल सकता हूँ, इसको मैं एडजेसेंट एंगल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि दो चीज़ें आनी चाहिए थी, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है, वन आर्म कॉमन, वन आर्म कॉमन है, तो ये एडजेसेंट एंगल भी है। और लीनियर पेयर की कंडीशन के लिए नॉन कॉमन आर्म अपोजिट होनी चाहिए, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट है, इसलिए ये लीनियर पेयर को भी दिखा रहा है। लेकिन अगर कोई फिगर ऐसे है, ये एक आर्म एक वर्टेक्स कॉमन है, सही बात है, वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म कॉमन है, सही बात है, एक आर्म कॉमन है, लेकिन तो ये किसको शो कर रहा है, एडजेसेंट एंगल तो शो कर रहा है, लेकिन ये क्या लीनियर पेयर शो करेगा। लीनियर पेयर के लिए क्या बोला था, लीनियर पेयर के लिए जो ये लाइन है ये कहाँ जानी चाहिए थी, इसके अपोजिट जानी चाहिए, जो कि इसमें यानी फिगर में नहीं जा रही है। अगर नहीं जा रही है तो ये लीनियर पेयर नहीं है। ये क्या एडजेसेंट एंगल है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। ये लीनियर पेयर भी है और एडजेसेंट एंगल भी है। ठीक है, ठीक है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है तो हम लोग इसको यहीं पे को एंड करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हमारे पास 3 टॉपिक रह गए हैं, वर्टिकली अपोजिट, करस्पॉन्डेंस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एंगल ऑफ इस 180। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।